हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बीपीएससी टीचर और बीपीएससी 72वीं के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कराया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर पर आधारित सेट है। प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर हमने ये प्रैक्टिस सेट वहीं से क्वेश्चन लेकर इसको तैयार किया है। तो बिना देर किए हम इसके शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1861 में, दूसरा ऑप्शन है 1768 में, तीसरा ऑप्शन है 1905 में, चौथा ऑप्शन है 1876 में। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? विक्रमांक चरित्र एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ये पुस्तक किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है कल्हण ने लिखा है, दूसरा ऑप्शन है क्षेमेंद्र, तीसरा ऑप्शन है बिल्हन, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्हन ने विक्रमांक चरित्र पुस्तक लिखा है। विक्रमांक चरित्र पुस्तक बिल्हन ने लिखा है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का आरंभ कब से माना जाता है? यानी प्रागैतिहासिक का आरंभ जो हुआ वो कब से माना जाता है? पहला ऑप्शन है जब मानव खेती शुरू किया, दूसरा ऑप्शन है जब मानव आग का खोज किया, तीसरा ऑप्शन है जब मानव लिखना शुरू किया, चौथा ऑप्शन है जब मानव पहिया का खोज किया। तो इसका सही उत्तर जो होगा जब मानव लिखना शुरू किया उसी समय प्रागैतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल का आरंभ जब मानव लिखना शुरू किया उस समय से माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति संरक्षण का अधिकार मिलता है? भारत के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को अपने संस्कृति संरक्षण का अधिकार मिलता है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 29-30, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 27-28, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 28-29, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 30 और 31। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 29 और 30 होगा। 29 और 30 जो है ये मौलिक अधिकार में आता है और अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति संरक्षण का अधिकार देता है, अनुच्छेद 29 और 30। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? यानी हमारे भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को क्या माना गया है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कानूनी अधिकार, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है विधि अधिकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा विधि अधिकार होगा। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था लेकिन बाद में इसको संशोधन करके विधि अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार है, ये याद रखिएगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है कानूनी अधिकार, बहुत बच्चे इसका टिक करते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है, आप इसको याद रखिएगा। संविधान में इसको विधिक अधिकार लिखा गया है, कानूनी अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं है, तो आप इसको याद रखिएगा, विधिक अधिकार आपको टिक करना होगा जब भी प्रश्न पूछे तो। अगला प्रश्न है, कितनी बार भारत में राष्ट्रपति बन सकते हैं? यानी कोई भी व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है? तो पहला ऑप्शन है कितने बार भी, यानी जितने बार मन करे उतना बार चुना जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है 5 साल तक, यानी 5 साल तक ही वो राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है 5 बार ही, यानी कि 5 बार ही वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है। चौथा ऑप्शन है संसद तय करेगा, यानी संसद तय करेगा कि वो कितने बार राष्ट्रपति बनेगा कोई भी व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कितनी बार भी। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई सीमा नहीं है, एक व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, एक व्यक्ति को कितना भी बार राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है, राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये जो प्रश्न है इसमें आप याद रखिएगा, जो नहीं दिया हुआ है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब बीपीएससी जो है इसमें धीरे धीरे यूपीएससी का पैटर्न इसमें इंटर कर रहा है, तो नहीं वाला प्रश्न पूछ के बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो कौन सा इसमें नहीं है ये आपको चुनना है, क्रेटर, काल्डेरा, गेसर और विसर्प। तो इसका सही उत्तर जो होगा गेसर होगा, ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? यानी भूकंप को मापा जाता है जिस तीव्रता को, उसके स्केल का माप क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है 1 से 12 तक, दूसरा ऑप्शन है 1 से 10 तक, तीसरा ऑप्शन है 1 से 11 तक और चौथा ऑप्शन है 1 से 9 तक। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 से 12 तक। अगला प्रश्न है, क्वार्टरजाइट किस पत्थर का रूपांतरण है? क्वार्टरजाइट जो है किस पत्थर का रूपांतरण है, यानी किस पत्थर को रूपांतरण होते होते ये क्वार्टजाइट पत्थर बना है? तो पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट का, दूसरा ऑप्शन है बेसाल्ट का, तीसरा ऑप्शन है डोलोमाइट का, चौथा ऑप्शन है गैरो का। तो इसका सही आंसर जो होगा डोलोमाइट होगा। डोलोमाइट का ये रूपांतरण है, यानी डोलोमाइट धीरे धीरे रूपांतरण होते होते क्वार्टजाइट पत्थर बना है। अगला प्रश्न है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है ये बताना है। पहला है कावेरी की, दूसरा है कृष्णा की, तीसरा है गोदावरी की और चौथा है नर्मदा की। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा, गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा और पैनगंगा। तो जितनी नदियां हैं उनकी सहायक नदियों को याद रखिएगा, बीपीएससी में अधिकतर ये पूछा जाता है। बीपीएससी का ये नदी वाली जो सेक्शन है ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है इसका, यहाँ से ये प्रश्न जरूर पूछता है। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य किस शैली से संबंधित है? कथक नृत्य किस शैली से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सोनल मान, दूसरा ऑप्शन है गोपी कृष्ण, तीसरा ऑप्शन है आनंद मिलन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा गोपी कृष्ण होगा। गोपी कृष्ण शैली जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? यानी शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, चौथा ऑप्शन है कुचिपुड़ी। तो इसका सही उत्तर जो होगा शास्त्रीय नृत्य कथक से इनका संबंध है। शोभना नारायण का संबंध कथक नृत्य से है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? पहला ऑप्शन है 51वां, दूसरा ऑप्शन है 52वां, तीसरा ऑप्शन है 42वां, चौथा ऑप्शन है 47वां। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 52वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान में और 52वां संशोधन करके दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण होती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण होती है? पहला ऑप्शन है योजना आयोग के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री के द्वारा, चौथा ऑप्शन है आरबीआई के द्वारा। तो इसका सही उत्तर जो होगा आरबीआई होगा। आरबीआई जो है वो हमारे भारत में मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है, मुद्रा आपूर्ति को वही नियंत्रण करता है आरबीआई। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शेयर, दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है डिवेंचर, चौथा ऑप्शन है ट्रेजरी बिल।
तो इसका सही उत्तर जो होगा ट्रेजरी बिल होगा, ऑप्शन नंबर डी। ट्रेजरी को ही अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता दी है। तो ये खाली स्थान के जगह पे आपको सही उत्तर को यहाँ पे भरना है। तो इसका पहला ऑप्शन है कृषि फर्म, दूसरा ऑप्शन है कुटीर उद्योग, तीसरा ऑप्शन है मध्यम और लघु उद्योग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा लघु और मध्यम उद्योग को विकसित करने के लिए राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से सहायता दी है। राज्य के वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से सहायता दिया है मध्यम और लघु उद्योग को विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो पहला ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, दूसरा ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, तीसरा ऑप्शन है ज्योति प्रभाव का, चौथा ऑप्शन है दाब का। तो इसका सही उत्तर जो होगा ज्योति तीव्रता होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। तो ये आप याद रखिएगा, फिजिक्स का ऐसा यूनिट जो होता है, ये जो चैप्टर है ऐसा यूनिट जिसमें पढ़ा जाता है उसको आप याद रखिएगा। छोटा छोटा वहीं से एक आता है जो आदमी कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे, तो आप इसको याद रखिएगा। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, यानी लोलक का जो आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है चौड़ाई पर, दूसरा ऑप्शन है लंबाई पर, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान पर, चौथा ऑप्शन है पतलाई पर। तो इसका सही उत्तर जो होगा लंबाई पर। लोलक जो होता है घड़ी में जो पेंडुलम डोलते रहता है उसी को लोलक बोला जाता है। तो उसका जो आवर्तकाल है वो लंबाई पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन है गाल्डस्टीन ने, दूसरा ऑप्शन है चैडविक ने, तीसरा ऑप्शन है थॉमसन ने और चौथा ऑप्शन है फसाने ने। तो इसका सही उत्तर जो होगा गोल्डस्टीन होगा। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। तो ये आप याद रखिएगा, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। देखते हैं कितने लोगों को याद है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट देकर बताइएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है, यानी कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है ये बताना है। पहला ऑप्शन है गोल्जी काय, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। ये राइबोसोम 2 बार इसमें आ गया है। इसका सही उत्तर जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कोशिका श्वसन का जो स्थल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का जितना श्वसन का कार्य होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न होगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है गोल्जी काय, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर जो होगा राइबोसोम होगा। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो किस तरह से होता है, उसका क्रम कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है उल्टा होता है, दूसरा ऑप्शन है सीधा होता है, तीसरा ऑप्शन है ऊपर से नीचे होता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा सीधा होगा। सीधा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा ऑप्शन है एमिनो एसिड है, तीसरा ऑप्शन है विटामिन है, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा प्रोटीन हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो मूल रूप से प्रोटीन ही होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, यानी मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो संग्रह कैसे होता है? तो पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजेन के रूप में, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में,
तीसरा ऑप्शन है स्टार्च के रूप में, चौथा ऑप्शन है शुगर के रूप में। तो इसका सही उत्तर जो होगा ग्लाइकोजेन होगा। ग्लाइकोजेन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में संग्रह होता है, यानी इकट्ठा होता है। अगला प्रश्न है, हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, यानी शरीर में कौन सा खनिज जो है वो हमारे हृदय के धड़कन को नियंत्रण करता है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर जो होगा पोटेशियम होगा। पोटेशियम जो है हमारे हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा होती है वो हृदय के धड़कन को नियंत्रण करती है। तो ये हमारे तरफ से 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम और बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट लेते आएंगे। बीपीएससी टीचर और 72वीं बीपीएससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद दोस्तों।